हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में नदियाँ कहाँ कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ कहाँ फ्लो करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश एक स्नो कैप्ड माउंटेन रेंजेस है जहाँ पे बर्फ़ है। तो अब जब बर्फ़ होगी तो वो पिघलेगी, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे नदियाँ फॉर्म होती है। तो जैसे हमने बचपन में देखा था कि हम माउंटेन्स बनाते थे और वहाँ पे ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं हमारे। तो माउंटेन से जब ये फ्लो करेगी तो मेल्ट होगी एक बार, तो वो नीचे नदियाँ फॉर्म करेगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक और हिंट दूंगा यहाँ पर। आपको हिमाचल का नाम किसने रखा था, कि हिमाचल का नाम हिमाचल किसने रखा था। तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि जैसे हम ये माउंटेन्स बनाते थे और सन बनाते थे, ये हमारी बचपन की ड्राइंग होती थी। उस टाइम हम ये बनाते थे तो सूरज का दूसरा नाम क्या होता है? दिवाकर बोलते हैं। तो दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल का नाम दिया था। पहले इसको हिमालय बोलते थे, हिमाचल प्रांत बोलते थे, पर एग्जैक्ट नेम जो हिमाचल दिया था वो दिया था दिवाकर ने। तो इसका दिवाकर का नाम याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि माउंटेन सन का सेकंड नेम होता है दिवाकर। उस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम रिवर सिस्टम में। अब जैसे आइस कैप माउंटेन मेल्ट हुए तो वहाँ पे रिवर फॉर्म हुई। अब हिमाचल में कौन कौन सी रिवर्स है? हिमाचल में बेसिकली 5 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना। जो स्वान रिवर है ये हमारी सीजनल है, जैसे हमारी बरसाती नाला होता है वैसे खड्ड आती है, वैसे ये सीजनल रिवर है। बेसिकली हमारे पास 5 रिवर है। इसमें से जो चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है ये हमारे इंडस रिवर सिस्टम में मर्ज होती है और इंडस वाटर सिस्टम में फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है। वहीं जो यमुना है ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये गंगा रिवर में मिलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं कि इनके नाम क्या क्या थे और लेंथ क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ पे एग्जिट करती है हिमाचल को, उस तरीके से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम चिनाब है। अब हमारे पास इसके 3 नेम रहते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक नाम क्या है रिवर का, चिनाब का संस्कृत नाम क्या है और ग्रीक नेम क्या है। तो इन तीनों को नाम को याद करने के लिए आप इन दोनों में फ़र्क क्या है, वैदिक और संस्कृत में क्या फ़र्क रहा। जो वैदिक है ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद और उस दौरान जो नाम रखे गए थे रिवर्स के वो नाम है। और जो संस्कृत नेम है वो हमारा द्रविडियन और जब आर्यंस का मिला था, जैसे हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ की संस्कृत और नॉर्थन इंडिया की संस्कृत में थोड़ा फ़र्क रहता है। तो वो जो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नाम दिए गए थे उसको हम बोलते हैं संस्कृत। और ग्रीक्स वो थे जो हमारे इन्वेडर्स आए थे, जैसे अलेक्जेंडर वगैरह, उन्होंने यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए थे। उनसे ये नॉर्मल नाम नहीं बोले जाते, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ रिवर्स के नाम दिए थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चिनाब का नाम है, जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। इसको वैदिक नाम से बोला जाता है अस्किनी। और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। मतलब 2 रिवर से चंद्रा और भागा रिवर से मर्ज करके चंद्रभागा का नाम है। और जो इसका ग्रीक नेम है वो एसिस्नीस बोलते हैं इसको, ग्रीक्स ने इसका नाम दिया था। वहीं अब इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो जो चिनाब की टोटल लेंथ है वो है 1200 किलोमीटर। ओरिजिन से लेकर जब तक ये इंडस में नहीं मिल जाती तो ये टोटल इसकी लेंथ है 1200 किलोमीटर। बट हिमाचल में जो इसकी लेंथ रहेगी वो 122 किलोमीटर रहेगी। हिमाचल में ये 122 किलोमीटर फ्लो करती है। अब ओरिजिन कहाँ से? इसका बारालाचा पास है, वहाँ पे ये ओरिजिन करती है। चंद्रताल और सूरजताल जो हमारे लेक्स हैं उनसे, उन ग्लेशियर्स के पास और लेक्स के पास ये वाटर जनरेट करती है। और चंद्र और भागा 2 रिवर्स को मिला के चिनाब बनती है। ठीक है, बारालाचा पास के पास। और एग्जिट कहाँ करती है हिमाचल को? एग्जिट करती है संसारी नुला, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बाउंड्री पे है। और पड्डर वैली जो जम्मू कश्मीर की वैली है वहाँ पे ये एंटर करती है। तो इस संसारी नुला में हिमाचल को एग्जिट करती है और ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास से। उसके बाद हम पढ़ते हैं रावी। जो रावी रिवर है उसका वैदिक नेम है पुरुषिनी और जो संस्कृत नेम है उसका नाम है इरावती। और जो ग्रीक्स ने इसका नाम दिया था वो था हाइड्रेटस और रोडियस। इसको जो लोकल में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको रोटी भी बोलते हैं, रोटी इसका लोकल नाम भी है। तो ये इसके 3 नाम हैं, वैदिक, संस्कृत और ग्रीक। वहीं इसकी लेंथ की बात करें तो ये 720 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। और हिमाचल में 158 किलोमीटर फ्लो करती है। और ओरिजिन का है इसका? ओरिजिन इसका है बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा, वहाँ ये ओरिजिन करती है बादल और तांतगिरी के फॉर्मेशन से। फिर ये एग्जिट कहाँ करती है? ये खेरी में, चंबा के पास लास्ट बॉर्डर में खेरी में एग्जिट करती है। और कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में।
इसके बाद हम बात करेंगे व्यास रिवर की। तो व्यास रिवर का वैदिक नेम है अर्जिंकिया और जो संस्कृत नेम है विपाशा या विपाशा। इसको ग्रीक नेम नहीं दिया गया था ग्रीक्स द्वारा। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इसकी 460 किलोमीटर टोटल लेंथ रहेगी और हिमाचल में इसकी 256 किलोमीटर लेंथ रहेगी। ऑरिजिन कहाँ होता है इसका? ब्यास का ब्यास कुंड में कुल्लू मनाली के पास रोहतांग पास के पास ये ऑरिजिन करती है। और एग्जिट का है इसका मिर्थल कांगड़ा में ये एग्जिट करती है हिमाचल को और उसके बाद ये जाती है पंजाब में, ठीक है। और ये आगे जाके सतलुज में मिलती है हरि के पतन में। उसके बाद आती है हमारे पास सतलुज। अब सतलुज का जो वैदिक नेम है वो है स्तुद्री और जो संस्कृत नेम है वो है स्तुद्रु और इसको जो ग्रीक्स बोलते थे हेजिड्रस बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? हेजिड्रस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सतलुज का ग्रीक नेम क्या है या हाइड्रेटर किस रिवर का ग्रीक नेम है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये 3 रिवर की ही हमारे पास ग्रीक नेम्स है यहाँ पे। फिर इसकी लेंथ है 1448 किलोमीटर टोटल लेंथ और हिमाचल में 320 किलोमीटर लेंथ है इसकी, जो कि सारी रिवर्स में सबसे ज़्यादा है। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश होगी। और वॉल्यूम वाइज से देखा जाए तो जो चिनाब है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी और वॉल्यूम है चिनाब की। फिर आते हैं हमारे ऑरिजिन कहाँ से होता है सतलुज का ऑरिजिन होता है मानसरोवर लेक रक्षताल से, जो कि आपकी तिब्बत में है। वहाँ से ये ऑरिजिन करती है और शिप्की में ये हिमाचल में एंटर करती है। अब एग्जिट कहाँ करती है? भाखड़ा डैम बनाती है हिमाचल और पंजाब के बीच में और वहाँ से ये हिमाचल को लीव करती है। और एंटर कहाँ करती है हिमाचल में? ये करती है शिपकिला में, ठीक है जी, किन्नौर में। फिर आती है यमुना का वैदिक नेम है कालिंदी। कालियानाग आपने सुना होगा स्टोरी में, तो उसको कालिंदी इस वजह से भी बोला जाता है। वहीं उसके बाद इसकी टोटल लेंथ है इसकी 1525 टोटल लेंथ है और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर इसकी हिमाचल में सबसे कम लेंथ है 14 किलोमीटर ही फ्लो करती है हिमाचल में। तो हिमाचल की सबसे शॉर्ट रिवर कौन सी हुई? यमुना हुई। फिर ऑरिजिन कहाँ है इसका? यमुनोत्री में गढ़वाल में। और इसका जो एग्ज़िट है वो कहाँ है? ताजेवाला पौंटा साहिब में ये हिमाचल को एग्ज़िट करती है। और एंटर कहाँ करती है? एंटर करती है ये खादड़ माजरी पौंटा साहिब में। तो ये ही हमारी 2 रिवर है जो हिमाचल में ऑरिजिन नहीं करती है। ये हिमाचल में एंटर करती है और एग्जिट करती है। बट ये जो 3 रिवर्स हैं चिनाब, रावी और ब्यास, ये हिमाचल में ही ऑरिजिन करती है और ये सिर्फ एग्जिट करती है। तो मैं आपको इसको मैप के थ्रू बताऊंगा आगे कि किस किस तरीके में कहाँ ये रिवर कौन कौन सी मर्ज होती है। हमने जैसे अभी तक पढ़ा था कि हमारे पास 4 रिवर्स है जो इंडस रिवर में मिलती है और 5वीं यमुना है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कहाँ पर रिवर इंडस में मिलती है और कहाँ फ्लो इनका जाता है। तो ये जो रेड मार्किंग है ये हमारा इंडिया का बाउंड्री है। यहाँ से ये सारा इंडिया की बाउंड्री है। ये हमारा तिब्बत है, चाइना, और ये हमारा पाकिस्तान है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडस हमारी इंडिया में ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है पाकिस्तान को। इसी में हमारी बाकी 4 रिवर्स मिलेगी। सबसे पहले चिनाब है। तो चिनाब हमारा बारालाचा पास के पास सूरजताल और चंद्रताल लेक चंद्र और बाघा से मिलती है और तांडी में मिलती है। फिर ये आगे फ्लो करती है अखनूर में, ये इंडिया को छोड़ती है और सियालकोट में जाके ये झेलम से मिलती है। फिर उसके बाद आती है रावी हमारी बड़ा बंगाल कांगड़ा एरिया से ओरिजिनेट होती है और ये यहाँ से इंडिया में पठानकोट के बाद करतारपुर कॉरिडोर आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली इसका इनाग्रेशन हुआ था, वहाँ से ये फ्लो करती है और ये जाके हमारा चिनाब में मिलती है सियाल में, चंद्रपुर में, पाकिस्तान। उसके बाद आती है हमारी ब्यास जो रिवर है वो हमारी ब्यास कुंड से रोहतांग पास के पास ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है और ये हरि के पतन पंजाब में जाके सतलुज से मिलती है। और उसके बाद है सतलुज जो हमारी इंडिया में हिमाचल में ओरिजिनेट नहीं होती है, इंडिया में होती है रक्षताल लेक तिब्बत से, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। लंगछंग खबा बोलते हैं जिसको, वहाँ पर रक्षताल लेक को, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, शिपकी में एंटर होती है हिमाचल में और ये फ्लो करती है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की। और हरि के पतन में ये ब्यास से मिलती है जो कि रमसार साइट है हरि का पतन पंजाब। उसके बाद ये जाके मिलती है सतलुज में, सतलुज पंचनाद में ये सतलुज और चिनाब दोनों मिलती है और लास्ट में जाके ये इंडस में अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। तो ये इस तरीके से ये हमारी 4 रिवर रहती है
चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यहाँ हमारा सतलुज और ब्यास लिंक है जो शलापड़ में है, जहाँ पे सतलुज का पानी ब्यास में डाइवर्ट किया जाता है। हमारी लास्ट रिवर जो है यमुना। यमुना हमारी गढ़वाल से ऑरिजिनेट होती है और ये हिमाचल में 14 किलोमीटर फ्लो करती है और उसके बाद ये गंगा में जाके मिल जाती है। ये गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो जो ये हमारा एक नया एक लिंक बना रहे हैं हम, यमुना और सतलुज लिंक को जोड़ना चाह रहे हैं, जो अभी 92 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, बाकी उसका काम कंप्लीट है, ताकि ये जो बीच की स्टेट्स है यहाँ को प्रॉपर पानी मिल सके। इस तरीके से हमारी ये रिवर सिस्टम रहेगी हिमाचल की। अब हम पढ़ेंगे चिनाब। चिनाब के बारे में, कहाँ ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ ये फ्लो करती है और कौन कौन से सेटलमेंट इस रिवर के अराउंड है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जो चिनाब है वो हमारी बारालाचा पास के पास, लाहौल स्पीति में बारालाचा पास के पास से सूरजताल और चंद्रताल दो लेक्स हैं, उनसे ओरिजिनेट होती है। जो सूरजताल है वहाँ से हमारी भागा रिवर ओरिजिनेट होती है और जो चंद्रताल है वहाँ से हमारी चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि टांडी लाहौल स्पीति में मिलती है, दोनों चंद्रा और भागा। तब इसका नाम चंद्राभागा हमारा संस्कृत नेम रहा है। उसके बाद ये चिनाब बनती है। फिर उदयपुर में जाके इसमें मयूर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो मिलती है। फिर आगे जाके इसमें चंबा में जाके इसको सीचर नाला मिलता है और किलाड़ से होते हुए संसारी नाला से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है बॉर्डर वैली में। इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है। तो अब हम पढ़ेंगे सूरजताल। जो सूरजताल है उसकी हाइट है 4800 मीटर्स की, और जो चंद्रताल है उसकी है 4250 मीटर से उसकी हाइट है। इसको लेक ऑफ मून भी बोला जाता है। लोहित्या सरोवर भी इसका नाम दिया गया है। किसने? हिंदुस्तान ने दिया था, जो कि एक चाइनीज थे, ट्रेवलर थे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, लोहित्या सरोवर किस लेक का नाम है, तो ये है चंद्रताल को ही बोला जाता है लोहित्या सरोवर। अब इसकी ट्रिब्यूटरी करेंगे हम। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी रही? भागा, चंद्रा, मयूर, संसारी नाला, और ये सेचर नाला और संसारी नाला से ये आउट होगी। तो यहाँ रहेगी चंद्रताल लेक से निकली, भागा सूरजताल लेक से निकली, मयूर है जो वो मयूर गल्लू और मयूर ग्लेशियर है वहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, और सेचर है जो वो सेचर नाला के पास से ऑरिजिनेट हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक वर्ड या 2 वर्ड से आप पूरी इसकी ट्रिब्यूटरी कैसे याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक रहेगी, वो रहेगी सच्ची चिनाब। सच्ची से हमारा होगा सेचर, ठीक है जी। और चिमाब, जैसे चिनाब है वैसी चिमाब, चिमाब, न की जगह म करना है, बस नाम सेम रहेगा, बाकी सब चीज़ रहेगा। ची से आएगा हमारा चंद्रा, म से रहेगा मयूर, म मोर, मोर को बोलते हैं ना मयूर को, मोर म, और ब से रहेगा भागा। तो इसको आप एक 2 वर्ड्स में याद कर सकते हैं। इसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज है उसको कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं। इसमें बीच बीच में और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज मिलती रहेगी। वैसे ही अब हम इसमें बाकी पॉइंट्स करें कि अब इस चंद्राभागा रिवर पे कौन कौन सी सेटलमेंट है, जैसे कोकसर है, सीसू है, उदयपुर है, किलाड़ है और गुरु घंटाल गोम्पा है। जैसे अब यहाँ हम पढ़ेंगे कोकसर है, सीसू है और आपका गुरु घंटाल है। ये आपकी कौन कौन सी रिवर पे सेटलमेंट है, ये अक्सर पूछा जाता क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर पे। गुरु घंटाल जो आपका गोम्पा है वो किस रिवर की बैंक पे है। वैसे ही आपकी जो उदयपुर है वो हमारी चंद्रा के कौन से राइट बैंक में है, लेफ्ट बैंक में है, और जो किलाड़ है वो किस रिवर की सेटलमेंट में है। तो ये सारी चिनाब रिवर की सेटलमेंट्स है जो इस रिवर के अराउंड बसती है। फिर आती है हमारी पासिस। अब इसमें हमारे 2 पासिस रहते हैं, बारालाचा पास जहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और कुनसुम पास जो हमारे चंद्रताल और चंद्रा रिवर के नियर बाय है। फिर रहेगी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जल ही जीवन है, जहाँ जल होगा वहाँ जीवन होगा, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे मैक्सिमम हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में वो किसी ना किसी रिवर के आसपास ही बसी गई है। तो यहीं पे हमारे देखो चंद्रताल लेक पे चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और लाहौल स्पीति में 2 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक चंद्रताल है और एक आपकी किलाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है, तो चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आती है हमारी पावर प्रोजेक्ट। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है। तो इस पर हमारे 3 मेन बेसिक पावर प्रोजेक्ट है। एक है सौली, जिसको सैली भी बोलते हैं, राहुली, और तीसरा है थिरोट। जो सैली है वो है 400 मेगावाट का, और राहुली है वो है 500 मेगावाट का, और थिरोट है वो है 4.5 मेगावाट का।
जो ये थिरोट है ये ट्रिब्यूटरी भी है, और ये एक एक्चुअली इस टाइप का नाला है। छोटे नाले जो होते हैं उस बेसिस पे हमने खड्डों में हमने ये बनाया है, तभी इसकी पावर कैपेसिटी बहुत कम है। 4.5 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। वहीं आप बाकी देखिए रोली और सैली, ये हमारी 400 और 500 मेगावाट के हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रावी रिवर के बारे में। जो हमारी रावी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा, जहाँ पे ये इसकी दो ट्रिब्यूटरी तांतगिरी और बादल, ये दो ट्रिब्यूटरीज मिला के ये रावी बनाती है। इसमें आगे फर्दर ट्रिब्यूटरीज है, पर मेन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ये बादल और तांतगिरी ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर ये आगे जाके फ्लो करती है भरमौर, चंबा टाउन में, और खेरी से एग्जिट करती है हिमाचल को। इसी के नियर बाय हमारी मानसरोवर लेक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है कुगती, सियूल, बेरा, साल, बादल और तांतगी। तो हम पढ़ते हैं रावी के बारे में। तो रावी कहाँ राइज होती है? बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कांगड़ा में। इसको रौती भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी? बादल, तांतगिरी, सियूल, साल, बेरा और कुगती। बादल, तांतगिरी, कुगती, सियूल, बेरा और साल। अब हम इसको याद करने के लिए एक कीवर्ड बनाते हैं। क्या कीवर्ड है? कुगती के टेंट पर 12 साल से बादल गिरा। इस कीवर्ड से आप इसकी सारी ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हैं। कुगती के टेंट पर 12 साल से बादल गिरा। कुगती एक आगे ट्रिब्यूटरी, सेकेंड होगी के टेंट, टेंट से तांतगिरी, पर 12 से बेरा, 12 से क्या रखना है? बेरा। साल से साल, साल जो इसकी ट्रिब्यूटरी, से सियूल, से क्या रखना है? सियूल। और लास्ट है बादल जो इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी। तो इस ट्रिक कीवर्ड से आप इसकी सारी ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हैं। कुगती के टेंट पर 12 साल से बादल गिरा। ठीक है। अब बाकी इसकी सेटलमेंट्स कौन कौन सी? इसकी सेटलमेंट्स इसके रिवर पे कौन कौन सेटलमेंट है? जैसे है चंबा टाउन है, भरमौर है और खेरी है। तो यहाँ पे भरमौर रहेगा, इसके सेटलमेंट रहेगी, चंबा टाउन रहेगा और खेरी रहेगा। ये एक्चुअली चंबा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है रावी रिवर। और ये रावी रिवर 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, कांगड़ा और चंबा में। जैसे हमारी चिनाब है वो लाहौल स्पीति और चंबा में फ्लो करती है, ये हमारी कांगड़ा और चंबा में फ्लो करती है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती। अब कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैक्सिमम पूछी जाती है पेपर में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो कुगती रिवर के पास ही कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद आता है हमारे पास मानसरोवर लेक का, मैंने बता दिया इसकी नियर बाय है। फिर है पावर प्रोजेक्ट। इस रिवर पे हमारे पास बेसिकली 4-5 पावर प्रोजेक्ट है, जैसे होली है, बड़ा बंगाल है, चमेरा 1, चमेरा 2 है, सियूल, बेरा है और हिपड़ा है। जैसे यहाँ पे जो बड़ा बंगाल आपका आ जाता है, बड़ा बंगाल पावर प्रोजेक्ट आता है, चमेरा 1, चमेरा 2 यहाँ पे आता है आपका, सियूल है, बेरा है और हिपड़ा है। इस तरीके से ये इसके 4-5 पावर प्रोजेक्ट्स है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ट्रिब्यूटरीज रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। होप यू लाइक द वीडियो, एंड बाकी वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको अपडेट करूँगा बाकी रिवर्स के बारे में। थैंक यू।